बहू, अगर तुझे घर छोड़ देती हूँ। दीदी, ये तो तुम्हारी सास है ना? हाँ, ये मेरी सास है। मम्मी जी, आप यहाँ क्या कर रही हो, और वो भी ये रिक्शे में? क्यों, क्या हुआ? और तुझे शर्म किस बात की आ रही है? चल चुपचाप से बैठ रिक्शे में, तुझे घर छोड़ देती हूँ मैं। मम्मी जी, थोड़ी तो शर्म कर लिया करो। अरे यहाँ से हमारा घर 100 मीटर दूर है और आप हमारी सोसाइटी के पास में रिक्शा चला रही हो। अरे किसी ने देख लिया तो कितनी इंसल्ट होगी हमारी। अच्छा, अब क्या हुआ? अब तुझे आस पड़ोस वालों की शर्म आ रही है? जब तूने मुझे घर से निकाला था तब ये नहीं सोचा था? अब तू मुझे नसीहत दे रही है? दीदी, अब मुझे पता चल रहा है इस बुढ़िया को आपने घर से निकाल के कितना अच्छा किया। बस आपने ना एक कमी छोड़ दी, इसको घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था, इसको तो शहर से बाहर निकालना चाहिए था। गांव छोड़ देते इसको, ताकि यहाँ पे आसपास कहीं दिखती ही नहीं है। और गांव में रहती ना, जब धूप में मजदूरी करती, तब इसकी अकल ठिकाने आती। मम्मी जी, आपके सामने ना हाथ जोड़ती हूँ, चुपचाप चली जाओ यहाँ से। आपको पता है ना यहाँ पे धर्मेंद्र की कितनी इज्जत है, आप उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में क्यों लगी हुई हैं? अरे मैं हाथ जोड़ रही हूँ, चली जाओ यहाँ से। अरे तुम्हारी बदनामी होगी तो उससे मुझे क्या? ये सब तुमने तब क्यों नहीं सोचा था जब मुझे घर से निकाला था? और अब तुम इज्जतदार बन रहे हो। हाँ, ये तो शुक्र मनाओ कि मैं कहीं भीख नहीं मांग रही, वरना तुम्हारी और नाक कटती। मेहनत करके पेट भर रही हो, उसमें शर्म किस बात की? एक तो तुम्हें फ्री में घर तक छोड़ रही हो और ऊपर से मुझे ही बातें सुना रही हो। मैं तो यही रिक्शा चलाऊंगी, तुम्हें जो करना है वो कर लो। और अगर तुम्हें फ्री में नहीं चलना है ना मेरे साथ, तो पैसे दे देना, क्योंकि मैं तो मेहनत करूंगी तो पैसे दे लूंगी। चलो चुपचाप से बैठो। अरे मम्मी जी, बोला ना मुझे आपके रिक्शे में फ्री में भी कहीं नहीं जाना। आपको बोल दिया ना, इस सोसाइटी में आज के बाद मत चलाना रिक्शा। अरे दीदी, आप इस बुढ़िया से क्यों बहस कर रही हो? यहाँ किसी ने देख लिया ना मैं सोसाइटी में, तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। चलो यहाँ से। आंटी जी, आप रिक्शा चला रही हो, यहाँ पे कोई प्रैंक वीडियो चल रही है क्या? अरे नहीं बेटा, कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ। मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए बेटा अब गुजारा तो करना है ना, 2 वक्त की रोटी खानी है, तो बस रिक्शा चला के अपने गुजर बसर कर रही हूँ। क्या आंटी जी, धर्मेंद्र भैया ने और भाभी ने मिलकर आपको घर से बाहर निकाल दिया? ये तो आंटी जी आपके साथ बहुत गलत किया। पता नहीं क्या हो गया जमाने को, माँ बाप की इज्जत ही नहीं करते हैं। अच्छा आंटी जी, अब मैं चलता हूँ, काफी लेट हो रहा हूँ मैं। ठीक है बेटा। ठीक है आंटी जी। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, अरे क्या हो गया? इतना चिल्ला क्यों रहे हो तुम दोनों? क्या हुआ? तुम्हें पता भी है तुम्हारी माँ ने क्या ड्रामा कर रखा है? अरे नीचे अपनी सोसाइटी के ना ई रिक्शा लेके चला के घूम रही है। अरे अगर उन्हें रिक्शा चलाना ही है तो कहीं और जाके चलाए ना, हमारी सोसाइटी के आसपास चलाने की जरूरत क्या है? उनकी तो कोई इज्जत है नहीं, ऊपर से हमारी इज्जत और नीलाम कर रही है। हाँ, और यहाँ तक कि ये तो छोड़िए, हमारे ऊपर जो पड़ोसी रहता है ना, वो भी वहाँ पे आ गया था। और जब माँ जी को उसने रिक्शे में बैठे हुए देखा ना, तो वो भी पूछने लग गया कि यहाँ पे कोई प्रैंक वैंक चल रहा है क्या? रुको रुको बेटा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज आपके घर में खुशखबरी आ जाएगी। क्योंकि सारी गलती इसी की है, इसने आपके खिलाफ मुझे भड़काया था। और शीतल, अब तुम खुद ही फैसला कर लो, तुम्हें हमारे साथ हमारे घर पे रहना है या फिर अपने बाप के पास वापस जाना। तब बोला, प्लीज़ माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। और इन्होंने सही कहा कि मेरे ही भड़काने पर आपको घर से बाहर निकाल दिया था और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।